नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका टेस्ट सीरीज जो पेट की टेस्ट सीरीज चल रही है उसकी अगली कड़ी टेस्ट सीरीज नंबर 7 में रोज़ की तरह डिस्कस करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का जो कि पेट 2022 में आने की पूरी संभावना जताई जा सकती है। चलिए बिना रुके क्वेश्चंस को डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बुद्ध की समकालीन निम्नलिखित में से किस महिला को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आम्रपाली। आम्रपाली को स्त्री रत्न घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश गुलाम का गुलाम क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था जो उसका नाम इल्तुतमिश था, जो कि बाद में कुतुबुद्दीन का दामाद भी बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है नागलपुर। नागलपुर की स्थापना कृष्णदेवराय ने की थी। नेक्स्ट है, किस संधि के बाद सालसेट तथा भरूच का राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पुरंदर की संधि के बाद जो है राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब। औरंगजेब ने जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि इसलिए दी थी क्योंकि जय सिंह द्वितीय अपने समकालीन जो राजा महाराजा थे उनसे 1.25 गुना गुण इनके अंदर विद्यमान थे, इसलिए इनको औरंगजेब ने सवाई की उपाधि से नवाजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था? तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर गाइस वेरी इजी क्वेश्चन है, इसका होगा लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो के काल में ही सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें मिलाना है आपको सूची 1 को सूची 2 से। एक सूची 1 में है युद्ध के नाम दिए गए हैं कुछ और उनको समाप्त करने के लिए की गई संधि के बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त किया गया था? तो इसका होगा ऑप्शन 4, एक्सला-शापेल की संधि के अंत के बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया था। वहीं बी में है तृतीय कर्नाटक युद्ध, पेरिस की संधि के बाद अंत हुआ था इसका। और सी में है द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ये हुआ था दोस्तों तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था आपका मद्रास एवं पांडिचेरी की संधि के साथ ही इस युद्ध का अंत हुआ था। और अंत में बचा है प्रथम मैसूर युद्ध, तो इसका हो जाएगा आपका मद्रास की संधि के बाद इसका अंत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा आपका, बहुत एग्ज़ाम्स में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ऐसे मिलता है क्वेश्चन, उसका आंसर होता है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास यानी CR दास। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी। इन्होंने इलाहाबाद जो कि वर्तमान में प्रयागराज नाम हो गया है, वहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा आपका पूना पैक्ट के बाद कम्युनल अवार्ड को रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1907 सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल के रूप में हो गया था। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ हवाई अड्डा दिए गए हैं और उनकी स्थिति यानी कि किस शहर में स्थित हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन करते हैं। ऑप्शन ए में है
मीनाम्बकम, जैसे कि नाम से ही लग रहा है आपको, तो इसको मिला देंगे आप चेन्नई। चेन्नई में है मीनाम्बकम हवाई अड्डा। सांता क्रूज है मुंबई में, और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आप सबको पता होगा दोस्तों, दिल्ली में है। और दमदम हवाई अड्डा आपका कोलकाता में है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं ये जो कि आप सब ने पढ़े होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 का, देखते हैं क्या कह रहा है। वह गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, कौन सी गैस है? इन 4 ऑप्शंस में से बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मीथेन है, जो कि धान के खेत से उत्सर्जित होती है और भूमि के तापमान में वृद्धि करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा नहीं गुजरती है किस देश से? आपको देश ऑप्शन ए में है भारत, बी में ईरान, सी में मैक्सिको और डी में मिस्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ईरान से नहीं गुजरती है, कर्क रेखा ईरान से नहीं गुजरती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इन 4 में से 3 सुमेलित हैं जबकि 1 सुमेलित नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात तुगैला, यही गलत हो गया गाइस, पहला ही गलत हो गया। ये है आपका एंजल जलप्रपात है, नॉट तुगैला। दूसरे में है विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील सुपीरियर, ये एकदम सही है। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील टिटिकाका, एकदम सही है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टांगानिका, एकदम सही है। इसका आपका ए सही हो जाएगा जो कि सुमेलित नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है, वेनेजुएला में है और कैरो नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश का समुद्र तट सर्वाधिक लंबा है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सबको पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है कि इसका आंसर कनाडा है। किस देश का समुद्र तट सर्वाधिक लंबा है? तो कनाडा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन M3 में नहीं आता? गाइस मैं यहाँ पे M3 को बता दूँ, डिफाइन कर दूँ आपको कि अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है और ये मुद्रा की माप होती है, एक M1, M2, M3 और M4। तो M3 एक मुद्रा की माप है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा डाक खानों के बचत खाते में जमा, M3 में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यूको बैंक, सबको पता होगा गाइस, कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान करें। अब आपको मिलान करना है इसमें, इस तरफ हैं पंचवर्षीय योजना और इस तरफ उनके सन दिए गए हैं, उनका वर्ष दिया गया है, किस वर्ष कौन सी चली थी। आइए देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों सबको पता होगा कि 1951 से 56 तक चली थी। और वार्षिक योजना की बात करें तो वार्षिक योजना ये कह रहा है आपका योजना अवकाश, जो कि 1966 से 1969 तक चला था। नेक्स्ट है सी में है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आपकी है 1969 से 74 तक। और डी में है अंत में रोलिंग प्लान की बात कर रहा है, तो ये है आपका 1978 से 1979। आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है भारी जल परियोजना तालचर तथा पारादीप उर्वरक संयंत्र किस राज्य में स्थित हैं? यहाँ पर राज्य फिलअप करना है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए ही में सही आंसर है दोस्तों उड़ीसा। तलचर और पारादीप उड़ीसा है। पारादीप हालांकि एक बंदरगाह भी है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कृषि का सहचर कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय कृषि का सहचर है जंगल। जंगल एकदम सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद नंबर 24। अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है। वहीं अगर ऑप्शन ए की बात करें अनुच्छेद 17 छुआछूत से संबंधित है। अनुच्छेद 19 की बात करें तो बोलने की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मूल संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया, परंतु अब इसमें
केवल कितने हैं? मौलिक अधिकार डायरेक्ट दोस्तों मौलिक अधिकार पूछ रहा है, यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसका आपको सीधा सा आंसर लगाना है 6 श्रेणियाँ, यानी कि 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। और एक मौलिक अधिकार को जो कि संपत्ति का अधिकार था उसको 44 में संविधान संशोधन के द्वारा 300 के का में डाल दिया गया, जो कि कानूनी अधिकार बन गया है। दोस्तों किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप, इसकी बात करें तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा डुअल नागरिकता का सिद्धांत है कनाडा में। ऑप्शन नंबर बी में एकदम सही आंसर आपका हो जाएगा कनाडा। नेक्स्ट है, ग्राम कचहरी के दंड देने की शक्ति की सीमा क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकतम 1000 रुपये जुर्माना लगा सकती है आपकी ग्राम कचहरी जो होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको नए राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार प्राप्त है? दोस्तों वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी कॉमन क्वेश्चन, बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है ये। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा संसद को ये सारे कुछ अधिकार हैं कि वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलना और नए राज्य का गठन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेसोप्रेसिन हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य होता है आपका रक्त दाब बढ़ाना, धमनियों को सिकोड़ना, वृक्क नलिकाओं में जल का पुनरावशोषण, ये सभी कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। रक्त का दाब बढ़ाना, धमनिकाओं को सिकोड़ना, वृक्क नलिकाओं में जल का पुनरावशोषण, उपरोक्त सभी आपका डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सभी स्थानों में जी का मान अचर नहीं रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी और विषुवत रेखा पर फूली हुई है, इसलिए स्मॉल जी का मान अचर नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड के संवेग को तिगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसमें सूत्र लगेगा दोस्तों के ई बराबर हाफ mv², यानी 1/2 mv/v²। तो इसका सीधा सा आंसर बता दूँ, इस सूत्र से फॉर्मूला से निकल जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 9 गुनी, यानी कि अगर संवेग को तिगुना करेंगे तो हाफ mv² का फॉर्मूला में इसको पुटअप करके हम 9 गुनी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बिना निषेचन के बना फल क्या कहलाता है? वेरी इजी क्वेश्चन और कॉमन क्वेश्चन है ये, बायो का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम्स में आ चुका है। आपका सही आंसर हो जाएगा इसका पार्थेनोकार्पी, जैसे कि केला और अनानास पार्थेनोकार्पी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से समूह के तत्वों के परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन पृथक करते हैं? इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो हैं पर इनके परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन पृथक करते हैं। दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि मैं और भी आपके लिए ऐसे ही और वीडियो और भी क्लास आपके लिए बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके सामने कर सकूं और आपको उससे कुछ प्रॉफिट मिले। नमस्कार।